डियर स्टूडेंट्स, मैं AMS हसन क़ादरी, असिस्टेंट प्रोफेसर मानू पॉलिटेक्निक हैदराबाद। आज हम सर्वेइंग लैब में और जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं थर्ड सेमेस्टर में, उसके बारे में हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर्वेइंग के हमारे पास दो लैब्स हैं। एक बेसिक सर्वेइंग लैब है जो थर्ड सेमेस्टर में है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और एक एडवांस सर्वेइंग है जो फोर्थ सेमेस्टर में है, जो आइंदा किसी मौके पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बेसिक सर्वेइंग में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो आलात का इस्तेमाल होता है, उन आलात के बारे में हम देखेंगे और कि उन आलात के नामों के बारे में और उन आलात का किस सर्वेइंग में इस्तेमाल होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सिलेबस के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक सर्वेइंग में चेन सर्वेइंग है, कंपास सर्वेइंग है और लेवलिंग पैमाइश होती है। जब हम पैमाइश करेंगे उस वक़्त इसको खोलेंगे, बंद करेंगे, इसकी पैमाइश करेंगे, ज़मीन की पैमाइश करेंगे इन दोनों चेनों की मदद से, फिर उस वक़्त हम आप आसानी के साथ जान सकते हैं। इसके अलावा, चेन्स के अलावा, ये हमारे पास एरोज़ हैं। ये ज़मीन पे जो निशानात लगाते हैं वो इन एरोज़ की मदद से लगाते हैं, और जितने भी आप निशानात लगाएंगे, पॉइंट्स लगाएंगे, वो एरोज़ की मदद से लगाएंगे। और इसके अलावा जो है आपके टेप है, ठीक है। जैसा चेन का इस्तेमाल होता है उसी तरीके से टेप का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मीटर सेंटीमीटर्स में है, यहाँ पे इंचेस और फीट्स में है। तो ये 30 मीटर का जो है टेप है, ये 30 मीटर का टेप है, ठीक है। और ये भी पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। मेन जो सर्वे लाइन होती है वो चेन से होगी है, और सर्वे लाइन के दाईं तरफ या बाईं तरफ जो पैमाइश होगी, जिसको ऑफसेट्स कहते हैं, वो हम टेप से करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर चेन बिछाना मुमकिन नहीं है या मुश्किल है, तो वहाँ पर भी हम टेप का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ये क्रॉस स्टॉफ है, आप देख सकते हैं, ये क्रॉस स्टॉफ का हेड है। ये जो रॉड है ये क्रॉस स्टॉफ रॉड है। इस रॉड पर ये क्रॉस स्टॉफ हेड लगता है इस तरीके से, ठीक है। ये क्रॉस स्टॉफ जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर्स लेने के लिए, ऑफसेट्स लेने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि लाइन से ऑफसेट्स, यानी कि 90 डिग्रीज इस तरफ यानी कि उस तरफ परपेंडिकुलर्स लेने के लिए ये क्रॉस स्टॉफ का इस्तेमाल होता है। और ये चेन सर्वेइंग का ये भी एक हिस्सा है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चेन सर्वेइंग में इस्तेमाल होती है वो रेंजिंग रॉड है। ये जो आप रॉड देख रहे हैं, ये इसको रेंजिंग रॉड कहते हैं। ये रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल मुख्तलिफ निशानात को एक सीध में, एक डायरेक्शन में, मतलब एक के बाद एक स्ट्रेट करने के लिए, स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए इस रेंजिंग का इस्तेमाल होता है, रेंजिंग रॉड्स का इस्तेमाल होता है। रेंजिंग रॉड्स के ज़रिए सर्वे लाइन को स्ट्रेट किया जाता है, सीधा किया जाता है। पॉइंट्स को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर रखने के लिए ये रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल होता है। तो ये आप जैसा कि आप देखे हैं कि चेन है, मुख्तलिफ डायमेंशंस के चेन है, एरोज़ हैं, क्रॉस स्टॉफ है, रेंजिंग रॉड है, क्रॉस स्टॉफ रॉड है, ये तमाम चीज़ें, और टेप है, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होंगी चेन सर्वेइंग में, ठीक है। अब ये इसके अलावा हमको कंपास सर्वेइंग भी करना है। तो इसके अलावा देखिए, आप चेन सर्वेइंग के बाद हम कंपास सर्वेइंग में जो इस्तेमाल होने वाला है, सबसे पहले कंपास, इसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक कंपास, क्योंकि इसमें प्रिज्म लगा हुआ है। इसके बारे में भी जब इसका एक्सपेरिमेंट होगा तो तफसील के साथ इसको भी देखने और समझने की कोशिश करेंगे। फिलवक्त आप देख लीजिए कि ये कंपास है। और कंपास क्यों इस्तेमाल होता है? कंपास डायरेक्शंस मालूम करने के लिए, जो
बेरिंग्स मालूम करने के लिए मेरिडियन से, यानी कि मैं नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ के हिसाब से लाइन का डायरेक्शन कैसा है, और ये नॉर्थ और साउथ जो है मेरिडियन है, इससे लाइन किस डायरेक्शन में है, कौन से एंगल्स पर है। तो पहले बेरिंग मालूम करेंगे जो मेरिडियन से होता है, उसके बाद मेरिडियन की बेरिंग्स की मदद से हम एंगल्स मालूम करेंगे। तो उसके लिए डायरेक्शंस मालूम करने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करेंगे, और कंपास लगाने के लिए हम स्टैंड का इस्तेमाल करेंगे, जो ये कंपास स्टैंड जो यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये कंपास इस पर लगता है और इस तरीके से हमारा काम होता है। कंपास सर्विंग में भी आपको चेन का इस्तेमाल होगा, एरोस का इस्तेमाल होगा, और रेंजिंग रॉड्स का इस्तेमाल होगा, कभी कभी क्रॉस स्टाफ का भी इस्तेमाल होगा, और खुद कंपास का इस्तेमाल होगा। तो चेन सर्वे में कंपास सर्वे में क्या फ़र्क है? चेन सर्वेइंग में सिर्फ हम लेंथ मालूम करेंगे, डिस्टेंस मालूम करेंगे, और 90 डिग्रीज पे हम जो है आपके परपेंडिकुलर्स लेंगे और इस तरीके से पैमाइश करेंगे। लेकिन कंपास सर्वेइंग में ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी हम एंगल्स भी मालूम करेंगे, बेरिंग्स मालूम करेंगे कंपास की मदद से। इसके साथ साथ एक चीज़ है, ये है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पर लगाने, जैसा कि ये एरोज़ हैं, ये एरोस जो पॉइंट्स लगाने के लिए काम आते हैं। तो ये जो पेग, इसको बोलते हैं पेग, ये लकड़ी का बना होता है या कभी मेटल का भी बना होता है। ये पेग इंस्ट्रूमेंट जहाँ लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इस पेग को ज़मीन में पहुँचाने के लिए हम हैमर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से इस हैमर की मदद से आप पेग को ज़मीन में पहुँचा सकते हैं, और पेग का इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लगाने के लिए होता है। यहाँ तक अगर आप इंस्ट्रूमेंट समझ गए हैं, तो एक और आखिरी चीज़ है जो है आपके लेवलिंग। लेवलिंग में देखिए आप, लेवलिंग में क्या इस्तेमाल होगा? लेवलिंग का मतलब ज़मीन की ऊंचाई और गहराई मालूम करेंगे, ठीक है। लेवलिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? लेवलिंग के लिए डंपी लेवल का इस्तेमाल होता है, जो कि ये है आपका डंपी लेवल है। और इसके अलावा ऑटो लेवल भी है, वो भी यही काम करता है। तो डंपी लेवल हमको चाहिए, और साथ ही साथ हमको लेवलिंग स्टाफ चाहिए। ये क्या है? लेवलिंग स्टाफ है। तो लेवलिंग स्टाफ का इस्तेमाल कैसे होगा, हम जब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे उस वक़्त के देखेंगे। और डंपी लेवल के कितने पार्ट्स हैं, क्या किस पार्ट का क्या नाम है, तमाम चीज़ें हम उस वक़्त देखेंगे जब इसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिल वक्त आप ये देख लीजिए कि हमारा पास इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, उसका नाम क्या है। ये डंपी लेवल है, और इसके साथ जो काम आने वाली चीज़ जो है वो लेवलिंग स्टाफ है। और जहाँ जहाँ आपको लेवलिंग में भी अगर आपको कहीं रेंजिंग रॉड का ज़रूरत है तो वो भी इस्तेमाल करेंगे, चेन की ज़रूरत है तो वो भी इस्तेमाल करेंगे, पेग्स की ज़रूरत है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। जहाँ आप डंपी लेवल लगाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उसके नीचे का स्टेशन मार्क करना है तो पेग का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार फिर आप देख लीजिए, लेवलिंग में लेवलिंग स्टाफ, डंपी लेवल, और डंपी लेवल लगाने के लिए स्टैंड, ये डंपी लेवल का स्टैंड है, ठीक है। ये ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड भी बोल सकते हैं आप, स्टैंड भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अलावा रेंजिंग रॉड भी है, ये कंपास का ट्राईपॉड है, ये जो काला रॉड जो लग रहा है ये आपके क्रॉस स्टाफ का रॉड है। और इसके साथ एक चीज़ मैं वो बताना हूँ, ये प्लम बॉब है ना भाई। ये क्या है? ये प्लम बॉब। ये प्लम बॉब का इस्तेमाल कब होता है? इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट को ज़मीन में ट्रांसफ़र करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट के नीचे लगाकर वो पॉइंट ज़मीन पर ट्रांसफ़र करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है प्लम बॉब। तो ये पॉइंट्स को, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के पॉइंट्स को ज़मीन पर ट्रांसफ़र करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये प्लम बॉब। इस तरीके से प्लम बॉब है, ये टेप है, ये चेन है, ये कंपास है, ये हैमर है, ये पेग है, ये एरोज़ हैं, ठीक है। चेन 2 किस्म की हैं। ये तमाम जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो है आपको इस लेबॉरेटरी में इस्तेमाल करने हैं। ये हमारे बेसिक सर्वेइंग लेबॉरेटरी में हमारे साथ हमारे जो साथी हैं, जो टेक्निकल पर्सन हैं, वो जनाब मोहम्मद बशीरुद्दीन साहब हैं, और ये हमारे साथ रहेंगे और मुख्तलिफ़ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें हमारी मदद करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे। साहब आप भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद बशीरुद्दीन इंशाल्लाह अगले क्लासेस के अंदर आप लोगों को जितनी चीज़ों को सर बताए हैं
जितने इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने दिखाए गए हैं, इंशाल्लाह इसको अमली जामा पहनाएंगे, यानी इसका पूरा मुकम्मल प्रैक्टिकल हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो इसके लिए आप तमाम हजरात जो है ना, जो अभी इंट्रोडक्शन दिया गया है उसको अच्छी तरीके से समझें। अगर इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो जो है ना बराए मेहरबानी पूछ लें। अगर वीडियो के दरमियान में भी अगर कुछ आपको डाउट लग रहा है तो वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जितने इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताए गए हैं उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए। फिर इसके बाद जो है ना अगले सेशन यानी अगली क्लास के अंदर हम लोग इसका मुकम्मल तरीके से प्रैक्टिकल करके बताएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह सर, ज़रूर हम जो है प्रैक्टिकल करेंगे और उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, तो तालिबात हैं, उनको ये वीडियो में उनको सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह फिर और दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह फिर ज़रूर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।